प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो इनेकाद हमने किया है और आपको हमने तकलीफ यहाँ पे दी है, तो मैं समझता हूँ कि मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। आज जो मैंने आपके साथ ये बात करनी है, प्रेस के सामने ये बात रखनी है कि हालिया दिनों में जो परेशानियाँ यहाँ पे कश्मीर यूटी में पैदा हो चुकी हैं, जिसमें कल ही हमारे वो बीडीसी एक सरदार जी हमारे खाब के, उनका बेरहमाना कत्ल किया गया, और फिर एडवोकेट बाबरी कादरी का भी कल इसी तरह का जो वाक़ा हुआ। इससे कंसर्न जो सिक्योरिटी का मामला होता है कि मैं समझता हूँ कि लैक ऑफ सिक्योरिटी है पूरी वादी में। और जहाँ तक मैं अपनी बात करूँगा कि आज जो असली मुद्दा है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो ये है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी और मेरे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी ने और मेरे ब्लॉक प्रेसिडेंट ने आज एक रिज़ाइन दे दिया। तो हमने उनसे दरियाफ्त किया कि रिज़ाइन देने का मकसद क्या है, तो उन्होंने यही कहा कि हमें जान का खतरा है, और इसलिए कि परसों हमें एक थ्रेट भी मिली है, एक चिट्ठी तहरीरी तौर। उससे पहले मैं टंगधार गया था, वहाँ पे मुझे एक थ्रेट कॉल भी आई मेरे फ़ोन पे। तो उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसियों को आगाह किया, और ख़ासकर जो सिक्योरिटी रिलेटेड जो हमारा डिपार्टमेंट है, एसएसपी सिक्योरिटी, एसपी सिक्योरिटी, हमने उनको आगाह किया कि इस तरह बात है, तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। तो इस बारे में मैंने अपने एसएसपी साहब को भी इस बारे में उसके साथ मैंने डिस्कशन की, उन्होंने वेल रिस्पॉन्स दिया। और उससे पहले भी जो सिक्योरिटी जो यहाँ पे सिक्योरिटी का मामला था, उन्होंने उसमें अच्छा सहयोग किया। चाहे वो पिछले दिनों की जो अपना जो शहीद वसीम बारी का जो मसला हुआ, तो उसमें यहाँ पे उनको सिक्योरिटी कवर में रखा गया, उनको गाड़ियाँ शाड़ियाँ भी फराहम की गई थी घर आने जाने के लिए। तो अपने डिस्ट्रिक्ट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का कोई मसला नहीं है कि उन्होंने हमारी सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रखा है। लेकिन ध्यान इसी चीज़ की तरफ से, अगर हम कहीं किसी इलाके में जाते हैं तो हम किस तरह जाएं वहाँ पे, क्योंकि ये सिक्योरिटी कश्मीर का मसला है, ये डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के एसपी का, यहाँ के पुलिस का मसला नहीं है, ये सिक्योरिटी कश्मीर का मसला है कि वो हमारी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। जो हमारे कार्यकर्ता है, चाहे हमारा वो मोर्चा के प्रेसिडेंट है, अभी मेरे पास वो साथ में बैठे हैं, कि एक बड़ा थ्रेट है जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। मैं आपके माध्यम से और अपने एलजी साहब के माध्यम से, अपने भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ये बात करना चाहता हूँ कि जो हमारे कार्यकर्ता इस वक्त खतरे में हैं, क्योंकि बीजेपी कश्मीर यूटी में और खासकर कुपवाड़ा में इस वक्त जोर शोर पे है, और लोग जुड़ रहे हैं। एक खतरा महसूस होता है उन लोगों में जो हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लोगों के काम वगैरह जो निपटारा करना होता है उसमें बड़ी बाधा आती है। पर उनको लिखा है तो उन्होंने उसका रेस्पॉन्स दिया है। जो हमने कल भी जो थ्रेट लेटर और थ्रेट कॉल भी आई है, उसको भी हमने फॉरवर्ड किया एज पर एडवाइजरी ऑफ जो सिक्योरिटी रिलेटेड जो एडवाइजरी जारी हुई है। हमने सब एजेंसी को इसके बारे में बाकायदा जो काम से कुछ लोग यहाँ पे कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, लगता है मुझे कि ये बीजेपी को स्ट्रेंथन करना नहीं चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि वो इस बात को समझें कि हम भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स करते हैं, हम यहाँ कोई दूसरी तंजीम नहीं चलाते, हम मरकजी सरकार की तंजीम यहाँ पे चलाते हैं, भारतीय जनता पार्टी चलाते हैं, और लोगों को जो तकलीफात हैं उनको रिडसल करने के लिए हम सक्षम हैं और हम दिन रात काम करते हैं। लेकिन मामला इसी तक नहीं है। हमारे यहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ कोऑपरेशन नहीं करती है, और कईया लोगों के जो अफसर हैं, किसी की कॉल फॉरवर्डिंग होती है, किसी का स्विच ऑफ होता है। और ख़ासकर हमारा जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, यहाँ पे पंच, सरपंच, बीडीसीज, उनका भी बिल्कुल उनके साथ भी वही व्यवहार किया जाता है जो एक पब्लिक नुमाइंदे के साथ नहीं करना चाहिए। मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ। और यहाँ पे जितने भी हमारे पंच, सरपंच, और लेकिन ये पीडीपी, एनसी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के ही कार्यकर्ता हर दफ्तर में बैठे हैं और 5-5, 6-6 साल से बैठे हुए हैं। ये उनका काम करते हैं और बीजेपी के अपना वो रुख अपनाते हैं, सही तौर पे अपनाते नहीं हैं। इसलिए हमने आज ये छोटी सी
प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। वो तो पाले हुए हैं, जो यहाँ पे साहब सरकारें यहाँ पे उन्हीं के पाले हुए लोग हैं, उन्हीं के एजेंट्स हैं, और पिछले 5-5, 6-6 साल से एक ही पद पर बैठे हैं, और लोगों के साथ, चाहे वो VLW हो, चाहे वो कोई इंजीनियर हो, चाहे वो कोई और अफसर हो, वो तो 5-5 साल से एक ही जगह डटे हुए हैं। अभी आप होना चाहिए, रिशफल की हम बात करते हैं, हम रिशफल की बात करते हैं कि, और खासकर DC ऑफिस कुपवाड़ा में बड़े बड़े दिग्गज लोग बैठे हैं, बड़े क्रोकोडाइल्स बैठे हैं, मगरमच्छ बैठे हैं, जो लोगों का काम नहीं करते हैं, सिर्फ अपने लोगों का काम करते हैं और पार्टियों का काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का कोई काम नहीं तो करते। मतलब आपको वो क्रेडिट बन रही है, ये पुलिस का काम है, पुलिस देखेगी, पुलिस खुद इसमें इन्वेस्टिगेट करेगी। इसके सिलसिले में एक FIR भी लॉन्च हो गया है, और FIR में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही आपको सब हकीकत जो है सामने पता चली जाएगी। और जो ये लेटर है, इसमें पर्टिकुलरली 5 बंदों का नाम इन्होंने मेंशन किया हुआ है, जिसमें हमारे जो रिज़ाइन दिया है, जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे, और डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं, और ब्लॉक प्रेसिडेंट है, उनका नाम इसमें लिखा हुआ है। तो इस वजह से उन्होंने, क्योंकि बार बार हमने इनका दरवाज़ा खटखटाया है कि आप इनको सिक्योरिटी दें, मगर सही टाइम पे इन्होंने सिक्योरिटी नहीं, क्योंकि जनरल सेक्रेटरी एक मैन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, सबसे पहली प्रेफरेंस में हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी में ये रखा जाता है, मगर आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जैसे हमारे बाकी जो शफ साहब ने यहाँ पे फरमाया, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, OBC के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, या ST के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, वो भी अभी तक सिक्योरिटी से ऐसी सिक्योरिटी अभी तक उनको नहीं मिली है। अब हम चाहते हैं, गुजारिश करते हैं अपनी पार्टी के थ्रू, और LG साहब को गुजारिश करते हैं कि इस सिक्योरिटी रिव्यू हो जाए। जो एक्टिव पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, हम खाली BJP की बात नहीं कर रहे हैं, जो भी एक्टिव पॉलिटिकल वर्कर्स यहाँ पे हैं इस टाइम, जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी का सख्त से सख्त